नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण गोसावी। आज का विषय इतिहास। आज हम देखेंगे पार्ट 1, भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास। सबसे पहले इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं। बच्चों, मानव और उसके आसपास के परिसर के बीच में कौन सा संबंध है, कैसा घनिष्ठ संबंध आता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आदि मानव के जीवन स्तर एवं तकनीकी विज्ञान में हुए परिवर्तन, उसके परिसर में हुए परिवर्तन, इसके संबंध हमने देखे हैं। अश्मयुगीय संस्कृति से लेकर नदी तक की कृषि प्रधान संस्कृति तक की मानवीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा किस प्रकार संपन्न हुई, इसका अवलोकन हमने किया है। तो बच्चों, हम देखेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को हम इतिहास कहते हैं। और इसी तरह इतिहास में स्थान, काल, व्यक्ति और समाज का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यही इतिहास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ अर्थात घटक है। इन 4 घटकों को छोड़कर इतिहास का लेखन करना असंभव है। इनमें से स्थान यह घटक का संबंध भूगोल अर्थात भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है। इसलिए इतिहास और भूगोल के बीच में अटूट संबंध है। भौगोलिक परिस्थिति का इतिहास पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हम जहाँ रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक विशेषता पर हमारे खान पान, वेशभूषा, मकानों की बनावट तथा व्यवसाय आदि बातों का अधिकांश रूप पर निर्भरता रहती है। हमारा सामाजिक जीवन भी इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर होता है। जैसे तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के गांव है। यहाँ के घरों की रचना देखिए कि घरें लंबे लंबे दूर एक दूसरे से दूर की जगह है और यहाँ पेड़ पौधे कम आ रहे हैं। यहाँ बारिश कम होने के कारण खेती का व्यवसाय कम किया जाता है। यहाँ पर्वतीय प्रदेश में बारिश कम हो जाती है, इसलिए पानी की भी दिक्कत हो जाती है। दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। खेती करना भी असंभव हो जाता है। तो छोटे छोटे पौधे लगाकर या सब्जियां लगाकर वहाँ का जीवन चालू रहता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि खेती में बहुत कम मात्रा में सब्जियां लगाई गई है। पानी की मात्रा कम होने के कारण और उपजाऊ भूमि कम होने के कारण यहाँ खेती करना असंभव जैसा है। यही पर्वतीय प्रदेश में खेती के साथ साथ शिकार करना भी इनका व्यवसाय है। जंगलों में जाकर अलग अलग प्राणियों की शिकार कर देते हैं और अपनी उपजीविका चलाते हैं। मतलब छोटी सी ज़मीन रहे तथा शिकार करके अपनी उपजीविका यहाँ के लोग करते हैं। अभी तक हमने देखा पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले लोग। अभी हम देखेंगे मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोग। चित्र में देख रहे हैं हर जगह घास ही घास दिख रही है, हरा भरा खेत दिख रहे हैं और गेहूँ है, गन्ना है, चावल है, ये सब इधर बहुत मात्रा में आता है। मैदानी प्रदेश में ज़मीन अच्छी होने के कारण उसमें अलग अलग प्रकार के अनाज आ जाते हैं। पानी की मात्रा अधिक होती है और यहाँ का प्रमुख व्यवसाय खेती करना है। पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न और साग सब्जियाँ की मात्रा कम होती है। इनकी तुलना में खाद्यान्न मैदानी प्रदेश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। इसका प्रभाव उनके खान पान पर भी दिखाई देता है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार, जंगल में जाना, इकट्ठा करना, ये सब करना पड़ता है। लेकिन मैदानी प्रदेश में अधिक खेती होने के कारण वहाँ का जीवन
ज़्यादा खुश रहता है। इस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले और मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोगों की जीवन प्रणाली में अन्य कई बातों में भी अंतर पाया जाता है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियाँ और प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीवन के साधन होती है। इन्हीं के आधार पर उस प्रदेश की जीवन प्रणाली और संस्कृति का विकास होता है। जहाँ जीवनमान में साधन विपुल पाया जाता है वहाँ मानवीय समाज दीर्घकाल वास्तव्य करता है, वहाँ अपनी बस्ती बनाकर रहता है। कालांतर में धीरे धीरे बस्तियों का रूपांतर नगरों में हो जाता है। सर्व सुविधा मिलने के कारण और भी लोग उधर आके बैठ जाते हैं, अपने अपने घर बनाते हैं। इसी तरह बड़े बड़े महानगर बन जाते हैं। पर्यावरण का ह्रास होने के कारण, अकाल पड़ने के कारण, आक्रमण तथा अन्य कारणों से भी जीवन के साधनों का अभाव होने के कारण लोगों के जीवन में परिणाम हो जाता है। उन्हें गांव छोड़कर शहर में जाना बाध्य हो जाता है। इसी तरह गांव, बस्तियां, नगर उजड़ जाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक घटनाओं का घटित होना दिखाई देता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इतिहास और भूगोल के बीच में अटूट संबंध हो जाता है। तो बच्चों, इसके साथ हम अगले इसमें देखेंगे भारत की विविध भौगोलिक विशेषताएं। थैंक यू।